ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है 16/7/1969 की। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा मधुबन निवासी भाई बहनों से बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, किस लिए बुलाए हो, क्यों बुलाए हो, और कई प्रश्न करते हैं। फिर अंत में स्वयं उत्तर देते हैं कि ये जो परिवर्तन समारोह मनाने के लिए बुलाए हो, ये विशेष मुरली जो परिवर्तन हुआ है 18 जनवरी को ब्रह्मा व्यक्त हुए हैं, बच्चों के हाथ में यज्ञ की संभाल आई है, उस पर चलाई जा रही है। तो ये महापरिवर्तन हुआ है और बाबा इस परिवर्तन के लिए कहते हैं कि अच्छा ही हुआ है। जैसे सूर्य जब होता है तो सूर्य की रोशनी में जो आकाश के सितारे होते हैं वह छुपे होते हैं। ऐसे अगर ब्रह्मा को हम ज्ञान सूर्य माने, बच्चों को ज्ञान सितारे माने, तो जब तक ब्रह्मा बाबा थे उनके प्रकाश में जो लोग आएंगे उनसे मिलेंगे, जो लोग आएंगे उनसे बातें करेंगे, जो कुछ होगा सब ब्रह्मा को केंद्र में रख के होगा। बच्चों पर किसी का ध्यान उतना नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब तक ब्रह्मा थे आप सितारे छिपे हुए थे, लेकिन अब जैसे सूर्य किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक बाहर आ जाती है। तो अब चूंकि ब्रह्मा अव्यक्त वतनवासी हो गए हैं, तो अब आप बच्चों ने क्या सीखा है, क्या जीवन में धारण किया है, क्या समझा है, वो बाहर आ जाए, वो बाहर आना है। आप बच्चे अभी अव्यक्त थे एक हिसाब से, अब आपको व्यक्त होना पड़ेगा और पता चलेगा कि ब्रह्मा ने क्या सिखाया, क्या समझाया। तो ये बच्चों के प्रत्यक्षता का समारोह है, ब्रह्मा के अव्यक्त होने का समारोह है और बच्चों के प्रत्यक्ष होने का समारोह। बाबा कहते हैं जैसे आकाश में सितारे हैं, आकाश के सितारों में भले दुनिया नहीं है, लेकिन जो आप सब धरती के चैतन्य सितारे हो, आप सब में हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। जितने सेंटर्स उतने सेंटर इंचार्ज, और हर एक सेंटर्स के अपने अपने बच्चे, अपने अपने क्षेत्र, और वो बच्चे, वो रचनाएं क्या है, उस सेंटर्स की दुनिया है, उस जोन्स की दुनिया है। तो हर एक सितारे हो और हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। आपके सानिध्य में अगर 10-20 फॉलोअर्स हैं, आपके समझने वाले हैं, आपको जो कोई बात आती है ज्ञान की बातें तो वो सीधा फोन मिला के आपसे पूछते हैं, तो वो आपकी क्या हो गए, वो दुनिया हो गए। तो ऐसे सबकी सब सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। किसी की दुनिया छोटी है, किसी की दुनिया बड़ी है, और सितारों को देख करके, सितारों की चमक को देख करके उनकी दुनिया बताई जा सकती है। किसी की दुनिया सतयुगी है, किसी की दुनिया
त्रेता युगी है, किसी की द्वापर युगी है, जिसकी जो पहचान उसकी। बाबा ने बहुत सुंदर बातें आज कही है कि बच्चे, ये जो आपके रचना है आपके आने के बाद ही दुनिया में आएंगे, और ये जो रचना है इनको समझो, बहुत आपको संभाल करनी है। बाबा ने 2 उदाहरण दिया कि कहते हैं जैसे जब कोई गर्भ धारण करती है कोई माता, तो जब जानते हैं कि ये गर्भवती है तो गर्भ की बड़ी संभाल करनी पड़ती है। ऊंचा नहीं उठाओ, नीचे नहीं चढ़ो, जल्दी जल्दी नहीं चलो, दवा पानी समय से होता रहे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेकअप कराते रहो बीच बीच में, ये सारी बातें। तो ऐसे अभी ये जो ब्राह्मण परिवार है संपूर्ण, समझो सृष्टि के गर्भ में है। सृष्टि ने गर्भ धारण कर लिया है, देवी देवताओं के रूप में आएगा। फिर ये गर्भ पूर्ण जब परिपक्व होगा तो यही जो ब्राह्मण है, यही जो आत्माएं हैं, देवी देवताओं के रूप में आएंगे। तो अभी सब लोग गर्भ में हैं और गर्भ की संभाल करनी है। जो आपकी रचनाएं हैं, आप भी गर्भ में हो, और आपकी जो रचना जिनको आपने रचा 1-2 स्टूडेंट्स, वो भी गर्भ में है। तो जैसे गर्भ की संभाल करनी होती है, ऐसे स्वयं की संभाल करो और ऐसे ही अपनी रचना की संभाल करो। बाबा ने यहाँ एक उदाहरण दिया है कि जब माँ बाप अकेले होते हैं तो जो चाहे सो करे। पति पत्नी अकेले हैं तो जैसा चाहे वैसा संवाद करे, जो कुछ करे। लेकिन अगर रचना उनकी साथ होती है, बच्चे साथ होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, मर्यादा रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप हमेशा समझो कि आप अकेले नहीं हो। जो भी सेंटर वासी हैं, मधुबन निवासी हैं, वो समझे हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हमारी रचना है, जिसको हमने रचा है। जो हमारे जो बाबा के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, वह हमारी रचना है। तो जैसे खान पान गर्भवती को बहुत ध्यान रखना होता है, क्या खाएं क्या पिए, कैसे बोलें, कैसा माहौल रखें ताकि अंदर जो गर्भ है वो संस्कारित हो, जो बच्चा हो वो संस्कारित हो। ठीक इसी प्रकार से आप सबको भी ये ध्यान रखना है कि आपके बोल कैसे हो, आपके व्यवहार कैसे हो, आपकी चलन कैसे हो, ताकि जो आपकी रचना है क्या हो, संस्कारित हो। जैसे उस माँ का प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ता है, ऐसे आप जैसे जो भी है, शक्ति है, पांडव है, माताएं हैं, जो आध्यात्मिक रूप से गर्भ धारण किए हुए हैं, तो आपके हर कर्म का प्रभाव आपकी संतानों पर, आपकी प्रजा पर पड़ेगा। ऐसा बाबा इसमें उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सफलता का साधन है स्नेह और साहस। क्योंकि अभी नया नया परिवर्तन हुआ है, नया नया किसी को यज्ञ का मुख्य प्रशासिका बनाया गया है, किसी को अतिरिक्त प्रशासिका, किसी को कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी नई नई जिम्मेदारियां मिली हैं, तो पहला काम तो है कि स्नेह और साहस बनाए रखना। इसी से आप सफल होंगे। इन्हीं 2 साधनों के आधार पर आपकी जय जयकार होगी और फिर नाटक समाप्त होगा। स्नेह रखना है आपस में। जब घर में बाप होता है तो वो कुछ भी बोले, उसकी बातें सीधी आज्ञा हो जाती है, उससे कोई जुबान नहीं लड़ाता। लेकिन अभी हम आपके साथ रहते हुए साधारण भाई थे, साधारण बहन। अब कल से हमको यज्ञ का मुख्य प्रशासिका बना दिया गया। हम आपके ऊपर कोई रूल चलाएंगे तो आप कहोगे ये अभी तो कल
तक कुछ नहीं थी, अब जैसे बनी तैसे इनके अंदर आने लगा वो। अब ये हम पे आज्ञा चला रही है। वो चला नहीं रही बल्कि चलाना पड़ रहा है, क्योंकि पद ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना, आपस में स्नेह बनाए रखना। अगर स्नेह होगा तो ऐसा नहीं लगेगा। तो एक तो आपस में स्नेह और दूसरा साहस। बड़े बड़े कार्य किए गए। देखो ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद तमाम जमीनें खरीदी गई, तमाम यज्ञ का विस्तार हुआ, विदेश में सेवा विस्तार करना ये भी एक साहस का ही परिचय है। तो बाबा कहते हैं चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, हिम्मत मत हारना। और हिम्मत तभी नहीं हारोगे जब आपस में स्नेह होगा। आप में बहुत हिम्मत है लेकिन आपसी जो लोग हैं उनमें स्नेह नहीं है, तो वो आपस में अंदर अंदर क्या करते रहेंगे, जड़ काटते रहेंगे। आपका कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। तो सफल होने के लिए आवश्यक है एक तो बाहरी परिस्थितियों, बाहरी लोगों के साथ हिम्मत साहस दिखाना, और दूसरा अंदर में स्नेह की जड़ें मजबूत होना। अगर ये दोनों मजबूत हैं तो बाबा कहते हैं कि सफलता सहज ही प्राप्त होती रहेगी। बाबा कहते हैं अभी तो आप सबने अच्छा उदाहरण दिया है स्नेह का और साहस का, लेकिन अभी आगे देखना है। ये तो अभी फल है और इसको पकाने की जरूरत है। फल जब पक जाता है तब समझो, तो परिपक्व अवस्था में अभी नहीं है। अभी अभी शरीर छूटा है और अभी अभी सब, तो अभी तो स्नेह में हो, अभी संगठन बिखरा नहीं है, अभी जो है आप हिम्मत भी दिखा रहे हो, लेकिन ये कितने दिनों तक बरकरार रहेगी, सफलता इस पे निर्भर करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं आप उम्मीदों के सितारे हो। आपको हमसे ये उम्मीद है कि आप इस फल को पका के ही रखोगे और उसके बाद मुझको अर्पित करोगे, यानी परमात्मा को अर्पित करोगे। फल निकल आता है, उसके बाद पकने के बीच में बहुत संभाल करनी होती है। बाबा कहते हैं पंछी आया जूठा कर गया, क्योंकि पक्का फल सब खाना चाहते हैं, या कुछ हो गया तो उसे आप प्रभु पे अर्पित नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं माया रूपी चिड़िया से सावधान रहना। माया रूपी चिड़िया आपके इस फल को जूठा कर सकती है, आपके इस संगठन को बिखेर सकती है, आपके बीच में आपसी स्नेह को कम कर सकती है। इसलिए आप हमें ये करके दिखाना, ये सुरक्षा, ये व्यवस्था, खासकर जो पदाधिकारी भाई बहने हैं उनको बाबा कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फल को पकने की व्यवस्था करें। बाबा कहते हैं जब ये सब हो जाएगा तब आप बच्चे व्यक्त होंगे। अब तक तो अव्यक्त थे, छिपे थे तारों की भांति, तब आपका नाम बाला होगा। और आप देख रहे हो बहुत दादियों का कौन जानता था, दादी जानकी को कौन जानता था, दादी प्रकाश मणि को, जब तक ब्रह्मा थे। उसके बाद देखो वर्ल्ड वाइड हो गए, अच्छा खासा सबका क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो जब बड़े चले जाते हैं तब छोटों को ये अवसर होता है प्रत्यक्ष होने का। उस अवसर को हाथ से जाने मत दो। ये है, ठीक है। ऐसे इससे दो चीजें होती हैं, एक तो आप प्रत्यक्ष हुए, आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है, और दूसरा बड़ों का भी आशीर्वाद मिलता है कि देखो यज्ञ में थोड़ा सा भी लचर नहीं आने दिया। इन दोनों साधनों से बाबा के कहते हैं परिवर्तन की निष्ठा का कंगन उतारना नहीं है। पहले होता था जब कोई प्रतिज्ञा लोग करते थे तो कोई कंगन हाथ में धागा बांध लेते थे या कुछ करते थे, क्या प्रतिज्ञा भूले ना, तो वो धागा याद आ जाती थी। कंगन बांधते थे या कलावा टाइप का बांध देते थे कुछ, की इससे याद आएगा कि मैंने ये व्रत लिया है। तो बाबा कहते हैं आपने परिवर्तन का व्रत लिया है, तो जब तक कार्य सफल ना हो जाए तब तक इसको उतारना नहीं, इस कंगन को। ऐसे बाबा कहते हैं। समारोह परिवर्तन का मना रहे हो तो बाबा कहते हैं समारोह कोई भी मनाया जाता है तो उसमें कुछ निशानी दी जाती है,
कुछ सौगात दी जाती है। तो बाबा शिक्षाओं के रूप में दो निशानी दे रहे हैं। एक तो लगन में मगन रहना, और दूसरा है इकोनॉमी, समय, संकल्प, बोल, जो है धन, सबको कम खर्च करना है। ऐसे अंत में बाबा इस संपूर्ण बात को, रूह रिहान को कंक्लूड करते हैं और कहते हैं 4 बातें कभी नहीं भूलना। एक तो बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, शिक्षाएं क्या दी हैं? साहस और स्नेह। सावधानी क्या दी है? माया रूपी चिड़िया से फल को बचाना। और एक ठप्पा दिया बाबा ने, बिल्ला, तमगा दिया जाता है। तो बाबा ने कहा इस ग्रुप में जिन लोगों ने भी आयोजन किया, सबके सब नंबर 1। कोई किसी पुरुषार्थ में नंबर 1 है, कोई किसी पुरुषार्थ में नंबर 1 है, और ये बड़ी बात है कि सबके सब नंबर 1 है, नंबरवार नहीं। तो आज से बाबा ने कहा कि आप सबके ग्रुप पे नंबर 1 का ठप्पा लग गया है। जो ये बैज होता है, बिल्ला होता है। तो बाबा ने कहा ये जो बैज मिला है कि मैं नंबर 1 हूं, इसको याद रखना। और चौथा जो है वह 1-2 को आगे कर उन्नति को पाते रहना। अच्छा, ओम शांति।